नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लास में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपको पढ़ना है जहांगीर। इससे पहले मैं आपको अकबर पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगा वैसे छात्र का जो पहली बार इस इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं और जो अभी-अभी 18 साल कंप्लीट किए हैं और वो पहली बार इस चुनाव में मतदान करेंगे, तो उन सभी को कांग्रेचुलेसन। और मैं बताना चाहूँगा आप अपना मत को अवश्य दें और सोच समझ के मतदान करें और शांति से मतदान केंद्र पर जाएं और मास्क का प्रयोग करें। आप कोरोना से भी बचना है और चुनाव भी देना है, ठीक है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी युवा है, जो भी छात्र है, अभी 18 वर्ष पूरे किए हैं और पहली बार इस चुनाव में भाग लेंगे, तो कृपया वो जाएंगे, मतदान का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे मैं आपको बता दूं, मैं हूं शुभ सिंह और आज आपका टॉपिक में पढ़ा रहा हूं जहांगीर। और जो मैं अभी बुक पढ़ा रहा हूं आपको, इसका नाम है लुसेंट। और अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पुराना लुसेंट है और मैं नया और पुराना दोनों लुसेंट से मिला के पढ़ाता हूँ। और जनरल कंपटीशन के लिए किंग है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलेंगे। अगर आप इस विषय में जानना चाहेंगे तो जो भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है वो उलट के आप देखेंगे और आपको प्रश्न दोनों में टैली कर जाएगा, ठीक है। दिख जाएगा कि कहाँ से प्रश्न उठ रहा है। तो इसलिए आपको लुसेंट पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं आपके सामने आज जहांगीर चैप्टर प्रस्तुत करूंगा। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और बताना चाहूंगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। जहांगीर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कार्यकाल है 1605 से 1627 ईस्वी, ठीक है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, यानी अकबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वो सलीम हुआ। आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछता है अकबर का उत्तराधिकारी कौन? सलीम। आपको याद रखना अकबर का उत्तराधिकारी कौन? सलीम। आपको याद रखना है सलीम। अकबर का उत्तराधिकारी कौन? सलीम। जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किया, अर्थात इसका वो उपाधि हो गया, इसका नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये उपाधि उसका हुआ जब वो राजा बना, गद्दी पर बैठा, तो उसने यह उपाधि लिया, ठीक है। तो ये तो उपाधि अब तक एग्जाम में उसका पूछा नहीं गया, फिर भी आप याद रख लीजिएगा। इसको कहा जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था, यानी 1569 को हुआ था, ठीक है। अकबर ने अपने पुत्रों का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। शेख सलीम चिश्ती, वही जो अजमेर वाले हैं, उसी के नाम पे रखा था इसका नाम सलीम। जहांगीर को न्याय का जंजीर, देख लीजिए ये पूछता है प्रश्न कि न्याय का जंजीर के लिए कौन जाना जाता है, तो जहांगीर। आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। न्याय का जंजीर का संबंध किससे है? जहांगीर से। के लिए याद किया जाता है, यह जंजीर सोने की बनी हुई थी। ये जो न्याय का जंजीर था वो सोना का बना हुआ था, जो आगरा के किले में, देख लीजिए आगरा के किले में एक जंजीर लगा हुआ था, शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर, ठीक है। दो जगह लगा हुआ था, एक यमुना के किले में और दूसरा यमुना तट पर। एक आगरे के किले में और दूसरा यमुना तट पर खंभे में लगवाई गई थी, ठीक है। यमुना के तट पर खंभे में लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी तुजुके जहांगीरी, देख लीजिए ये पूछता है तुजुके जहांगीरी का संबंध किससे है, तो जहांगीर से। नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है, यानी ये जो आत्मकथा है इसको पूरा किया था मोतबिंद खां, यानी तुजुके जहांगीरी जो पुस्तक है जहांगीर ने शुरू किया था, यानी वो लिखना प्रारंभ किया था और इसको पूरा किया मोतबिंद खां, ठीक है। अर्थात इसको समाप्त किया मोतबिंद खां, लिखना प्रारंभ किया जहांगीर तुजुके जहांगीरी और पूरा किया मोतबिंद खां। आपको याद रखना है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो, देख लीजिए 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, यानी जहांगीर का पुत्र हुआ खुसरो, जो 1606 ईस्वी में अपने पिता का ना विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध हो गया, यानी अब दोनों के बीच ना झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पे हुआ, देख लीजिए भैरावल नामक मैदान में हुआ, ठीक है। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया, यानी उसके पिताजी थे उसको पकड़ दिए और जेल में डाल दिए। उसके पिताजी कौन थे? जहांगीर। और खुसरो को पकड़ दिया और जेल में डाल दिए। आगे आपका, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, आपको याद रखना है सिखों के 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव को फांसी दे दिया। और ये प्रश्न पूछता है कि
अर्जुन देव को फांसी पर किसने लटकाया? तो जहांगीर ने। आपको याद रखना है क्यों लटकाया, क्योंकि खुसरो की सहायता कर रहे थे इसीलिए। ठीक है, खुसरो गुरु से गोंदियावाला में मिला था, यानी जो खुसरो था वो गुरु से गोंदियावाला में मिला था। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछेगा, मैं फिर से बता दूं, गुरु अर्जुन देव को फांसी पर किसने लटकाया? तो जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर, आपको याद रखिएगा। आप पूछेगा सिखों के 5वें गुरु का क्या नाम है? तो अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु कौन हुए? तो अर्जुन देव। आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। देख लीजिए, यह खुर्रम, उनका पुत्र खुर्रम, और उसको शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो आपको पूछेगा शाहजहां की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? तो खुर्रम को। क्यों? तो वो मलिक अंबर के विरुद्ध न सफलता प्राप्त किए थे। ठीक है, अहमदनगर का वजीर था मलिक अहमद, उसके विरुद्ध में सफलता प्राप्त किया था। उससे खुश होकर उसके पिता उसको शाहजहां की उपाधि प्रदान किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1622 में गंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। अब ये याद रख लीजिए, शाह अब्बास गंधार पे राज, मतलब अपने हाथ में ले लिया गंधार को। ठीक है, और मुगल राज से ही गंधार अलग हो गया, मतलब निकल गया, उसके कैद में नहीं है, उसकी गुलामी में नहीं है। शाह अब्बास उसको अपने में ले लिया। आगे आपका नुसरत जहां, देख लीजिए बहुत ही फेमस नाम है, याद रखिएगा, ईरान। नुसरत जहां के बारे में, ईरान निवासी मिर्जा गैस बेगम की पुत्री थी। अब ये पूछता है नुसरत जहां किसकी पुत्री थी? तो मिर्जा गैस बेगम की पुत्री। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा, और ये भी पूछता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। आपको याद रखना है, मेहरुनिसा के नाम से कौन जानी जाती थी? नूरजहां। आपको याद रखना है, नूरजहां का दूसरा नाम होगा मेहरुनिसा। ठीक है, 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग, देख लीजिए, अली कुली बेग से हुआ था। मतलब 1594 में नूरजहां का शादी हुआ था अली कुली बेग से। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान, देख लीजिए, मतलब एक ही बार में शेर को मार दिया तो शेर अफगान की उपाधि दे दिया। किसको? अली कुली को। ठीक है, उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो गई, यानी शेर अफगान चल बसा। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो गई। इसके बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीम बेगम, देख लीजिए, मेहरुनिसा है अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हो गई। यानी कुली मर गया, वो जो ऊपर है अली कुली, वो मर गया। अली कुली मर गया तो उसकी पत्नी थी मेहरुनिसा। तब क्या हुई, वो अकबर की जो विधवा पत्नी थी सलीमा बेगम, उसकी सेवा में उसको नियुक्त कर दिया गया। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार, देख लीजिए यही नवरोज है, ठीक है, के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा था। यानी जब नवरोज पर्व चल रहा था, फेस्टिवल का दौर था, उसी फेस्टिवल में सबसे पहले मेहरुनिसा को उसने देखा था। ठीक है, और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। मतलब इतनी सुंदर थी ना कि उसपे वो मंत्रमुग्ध हो गया था। ठीक है, 1611 ईस्वी में उसने विवाह कर लिया। ठीक है, मतलब इतना उसको अच्छा लगा कि उससे वो शादी कर लिया। ठीक है, विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल, देख लीजिए, जब शादी कर लिया तो उसको उपाधि दिया नूर महल का। ठीक है, नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, पहले ये मेहरुनिसा थी। ठीक है, अब बाद में शादी हो गया तो नूर महल का उपाधि दिया, और नूर महल से भी बड़ा नूरजहां की उपाधि प्रदान कर दिया। ठीक है, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। देख लीजिए, अब याद कर लीजिए, नूरजहां के सम्मान में वो चांदी का सिक्का चलवाया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कि नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किसके सिक्के चालू किए? तो चांदी के सिक्के चालू किए। आपको याद रखना है। चलिए स्लाइड को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इस्तेमाल उद दौला की उपाधि दी। देख लीजिए, इतमाद उदौला किसको? इसको दिया शाही दीवान को। ठीक है, शाही जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया, मतलब शाही दीवान बनाया गियास बेग को, और उसको उपाधि दिया इतमाद उदौला। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछेगा इतमाद उदौला की उपाधि किसको प्रदान किया गया था? गियास बेग को। ठीक है, आगे आपका लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। माने मेहरुनिसा की ना एक पुत्री हुआ, इसका नाम है लाडली बेगम, जिसका शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुआ। शहरयार का शादी हुआ था मेहरुनिसा की पुत्री लाडली बेगम से। नूरजहां की मां अस्मत बेगम, देख लीजिए, अब यही नाम याद रख लीजिए, अस्मत बेगम।
गुलाबों से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। और ये प्रश्न पूछता है कि गुलाबों से इत्र निकालने की कला का खोज किसने किया था? अस्मत बेगम। और ये नूरजहां की मम्मी थी, यानी मीरुनिसा की मम्मी। ठीक है, तो अस्मत बेगम सबसे पहले गुलाबों से इत्र निकाले थे। वही इत्र जो आप लगाते हैं कपड़े में, ठीक है, अपने बॉडी को सुगंध प्रदान करने के लिए लगाते हैं। तो गुलाबों का इत्र सबसे पहले जो खोज किया था अस्मत बेगम। ठीक है। महाबत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। अब ये पूछता है कि नूरजहां को किसने बंदी बना लिया? तो महाबत खां। महाबत खां के बारे में आप याद रख लीजिए, किन नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। कब? 1626 ईस्वी में। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। आपको याद रखना है, ये 5 पुत्र थे उसके। ठीक है। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब ये पूछता है कि जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो भीमबार, जगह का नाम है भीमबार। कब हो गया? 1627 को। डेट के सहित पूछेगा तो 28 अक्टूबर 1627 को। ठीक है। उसे सहादरा में रावी नदी के तट किनारे दफनाया गया। अब ये पूछेगा आपको कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, जहांगीर का कब्रिस्तान कहाँ है, यानी जहांगीर का जो पार्थिव शरीर है जो दफनाया गया, किस जगह दफनाया गया? तो लाहौर में। और जो जगह का नाम है शहादरा। ठीक है, तो शहादरा में उसके पार्थिव शरीर को दफनाया गया। तो ये प्रश्न पूछता है या फिर 5 नाम दे देगा, अकबर का, अशोक का, बाबर का, आपको इधर मिलाना पड़ेगा। ठीक है। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। आपको पूछेगा जहांगीर का कब्र कहाँ पे है? तो शहादरा में। अगर शहादरा नहीं देगा तो लाहौर देगा, तो लाहौर मारिएगा। ठीक है, शहादरा एक वहां से छोटा सा जगह है और लाहौर के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे आपका मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में था। और ये भी प्रश्न पूछता है कि चित्रकला अपने सर्वोत्तम स्थान पे था किसके समय में? तो जहांगीर के समय में। मतलब जहांगीर का जो शासनकाल था इसमें न चित्रकला को न बहुत ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था और चरमोत्कर्ष पर था ये चित्रकला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा, याद रखना है आपको, अब अबुल हसन, उसके बाद मोहम्मद नासिर, उसके बाद मोहम्मद मुराद। आपको याद रखना है, ये सब उसके राज्य में ना चित्रकार थे। ठीक है। उस्ताद मंसूर, ये सब याद रखना है। बिशन दास, उसके बाद मनोहर एवं गोवर्धन, उसके बाद यहाँ पे फारूक बेग या दौलत। आपको याद रखना है, ये सब ना उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगर आप कोई मेंस में बैठिएगा, अगर जहांगीर के दरबारी के बारे में पूछ दिया तो 4 गो आपको ऐसे देगा, एगो उसमें से नहीं रहेगा, तो पूछेगा निम्नलिखित कौन जहांगीर के प्रमुख चित्रकार में से नहीं है? नहीं है वाला ज्यादा डाउट देता है, ज्यादा परेशान करता है, इसलिए आपको एक बार जान लेना है नाम को। ठीक है। आगे आपका जहांगीर ने आगरा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला, देख लीजिए, आगरा में एक चित्रशाला खोला। ठीक है। उस्ताद मशहूर एवं अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, ये दोनों को उसको उपाधि दिया था। ठीक है। आपको याद रखना, उस्ताद मंसूर को दिया क्या? नादिरुल उस। और अब्दुल हसन को क्या दिया? नादिरुज्जमा। जहांगीर ने अपने आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी भी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि वह किस चित्रकार की कृति है। और ये प्रश्न सीधा पूछता है कि मुगल दरबार में ऐसा कौन सा राजा, मुगल साम्राज्य में ऐसा कौन सा राजा था जो चित्रकला को बढ़ावा दिया था, चित्रकला का बढ़ावा दिया था? तो वो था जहांगीर। या फिर ऐसे भी पूछेगा कि मुगल साम्राज्य में ऐसा कौन सा राजा था जो किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए चित्रकार को ऐसा कहा था कि देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। ठीक है, तो ये सीधा आपको यही लाइन पूछेगा, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यह लाइन किसने दिया? जहांगीर ने। ठीक है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाया। ये पारखी थे इतने। ठीक है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग, देख लीजिए, आपको ये पूछेगा कि मुगल साम्राज्य में चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? उसमें ऑप्शन देगा बाबर, जहांगीर, अकबर, आपको छाड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रख लीजिए जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, आपको याद रखना है यह बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इत्माद उदौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। और ये पूछ सकता है आपको, ठीक है, इत्माद उदौला का मकबरा किसने बनवाया? किसने बनवाया? नूरजहां ने, नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर, ये देख लीजिए, बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। और ये पूछता है कि मुगल काल में सफेद संगमरमर से बना हुआ कौन सा भवन है? तो आपको याद रखना है इत्माद उदौला का मकबरा। इत्माद उदौला का मकबरा जो है वो बेदाग सफेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदुरा नामक जराव काम किया गया था। और ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किसमें पितृदुरा नामक जराव का इस्तेमाल किया गया था? ये भी पूछता है निम्नलिखित में से किस इमारत में पितृदुरा नामक जराव का इस्तेमाल किया गया था? इत्माद उदौला के मकबरा में, इत्माद उदौला के मकबरा में ये इस्तेमाल किया गया था। आगे आपका अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। यानी अशोक का जो कौशाम्बी स्तंभ है, अशोक का जो कौशाम्बी स्तंभ है जो वर्तमान में प्रयाग में है, उस पर समुद्रगुप्त, देख लीजिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती जहांगीरी का लेख उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। और ये पूछता है जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कहा करवाया था? नूरजहां। आपको याद रखना है, नूरजहां। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, देख लीजिए, ये तो याद रख लीजिए, ये तो पूछेगा ही आपको, हर एग्जाम में ये पूछता है जब आप बैठेंगे। सर टॉमस रो और विलियम फिंच और एडवर्ड टैरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो ये सब आप नाम याद रख लीजिए। पूछता है कि पूछेगा ऐसे, हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। सर टॉमरो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। विलियम फिंच किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। एडवर्ड टैरी किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। तो ये सब यूरोपीय थे जो भारत में आए थे जहांगीर के दरबार में। और इसमें से कोई वो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ देगा, तब आप क्या कीजिएगा, इसलिए अभी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये जहांगीर का शासनकाल रहा, जो अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर कोई टॉपिक पे आपको पकड़ आपकी नहीं है, या कोई टॉपिक आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए। मैं वो टॉपिक पे भी वीडियो लेके आऊँगा और आपको बता दूंगा। और मैं बताना चाहूँगा, मैंने 12th का एक सीरीज चालू किया जहाँ पे ज्योग्राफी क्लास में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो 2021 में एग्जाम देंगे 12th का, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो छात्र साइंस और कॉमर्स पढ़े हैं और ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, वो 8 विषय नहीं पढ़े हैं, वो आप जनरल कंपटीशन में तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या फिर पीसीएस या बीपीएससी या यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिक का काम करेगा, ठीक है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक मिल जाएगा एनसीईआरटी प्लेलिस्ट ज्योग्राफी का, वहाँ से आप प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।